हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 16 वन के मार्ग में। बच्चों, ये सवैया पद्धति में लिखा गया है। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये सवैया उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली की अयोध्या कांड से लिए गए हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। क्या लिखा है वन के मार्ग में। बच्चों, जब भगवान राम को वनवास होता है तो साथ में लक्ष्मण और सीता भी जाते हैं। राम और लक्ष्मण ने तो गुरुकुल में रहकर शिक्षा दीक्षा ली थी, तो उन्होंने वन देखा था, राक्षसों का वध किया था। पर सीता मैया तो राजकुमारी थी, वो राजमहल से कभी बाहर ही नहीं निकली। तो उनको जो रास्ते में कठिनाइयां आती हैं उन्हीं का विवरण है इन पंक्तियों में। चलिए शुरू करते हैं, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे हम। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उड़ते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय। पुरते नगर से निकली रघुबीर बधु मतलब सीता मैया धरि धीर धैर्य धारण करके दये मग में डगद्वय रास्ते में दो कदम। पुरते निकसी मतलब नगर से निकली सीता मैया धैर्य धारण करके रास्ते में 2 कदम ही चली थी। फिर क्या होता है, झलकी भरी भाल कनी जलकी। झलकी भर दिखाई दी, झलकी भरी का मतलब दिखाई दी, भाल मस्तक पर, कनी बूंदे, जल की बूंदे। जैसे ही सीता मैया 2 कदम चली नगर से निकलकर, वैसे ही उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आई। पुट सूख गए मधुरा धरवे। होठ उनके, पुट मतलब होठ, सूख गए, मधुराधुर मतलब मधुर ओठ उनके सूख गए। फिर बूझती है, फिर पूछती है, चलनो अब केतिक, अब कितना चलना है हे राम, अब कितना और चलना है। पर्णकुटी करिहूं कित हबे। पर्णकुटी पत्तों से बनी कुटिया कहाँ है, किधर बनाएंगे, किधर रुककर हम विश्राम करेंगे। सीता मैया पूछती है, क्या लिखा है, फिर बूझती है, चलनो अब केतिक। फिर पूछती है सीता मैया, हे राम अब कितना चलना है। पर्णकुटी कहाँ है, हम कहाँ बनाएंगे, कहाँ रुककर हम विश्राम करेंगे। तिहे की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल जुए। तिहे की पत्नी की, लखी देखकर, आतुरता व्याकुलता, पिय की अखियां भगवान राम की अखियां, अति चारु मतलब अति सुंदर, चली जल चुहे, जल चुहे मतलब आंसू टपकने लगे। पत्नी की व्याकुलता देखकर, प्रिय की मतलब राम की सुंदर अखियों में आंसू टपकने लगे। जल चुहे मतलब आंसू टपकने लगे। अब हम प्रथम सवैये का अर्थ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, वन के मार्ग में। प्रथम सवैया में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी के साथ सीता जी नगर के बाहर 2 कदम निकली ही थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आती हैं और उनके मधुर ओठ प्यासे से सूख जाते हैं। अब श्री राम से पूछती हैं कि अब हमें कितना और चलना है, हम पर्ण कुटिया कहाँ बनाएंगे। क्या पूछती हैं, अब हमें कितना और चलना है, हम पर्ण कुटिया कहाँ बनाएंगे, कहाँ रुककर हमें विश्राम करना है। पत्नी की यानी कि सीता मैया की इस व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जल को गए लखनु है लरिका परिखो पिए। छाओ घरी कहबे ठाड़े। पहुंच पसेऊ बयार करूं अरु पाए पखारूं बोबरी डाठे। जल को गए लखन लक्ष्मण, लखन का मतलब लक्ष्मण, लरिका बालक, परिखो मतलब प्रतीक्षा करना, परिखो का मतलब प्रतीक्षा करना। प्रिय ये भगवान राम के लिए संबोधन हुआ, हे प्रिय। छाओ छाया, गई मतलब घड़ी भर,
हवे होकर ठाड़े मतलब खड़े होना। ठाड़े का मतलब खड़ा होना। क्या कहती है सीता मैया? हे प्रिय, लक्ष्मण अभी बालक हैं, जल लेने को गए हैं, प्रतीक्षा कर लेते हैं छांव में घड़ी भर खड़े होकर। फिर क्या कहती हैं? पूछ पसेऊ बयारी करूं, मैं आपका पसीना पोंछूंगी। पसेऊ मतलब पसीना, बयार मतलब हवा। मैं आपका पसीना पोंछूंगी और हवा करूंगी, अरु पाए पखारूं और पैर धुलूंगी। भूबरी डांठे, जो पैर आपके गर्म रेत से जल गए हैं। सीता मैया कहती हैं, इन दो पंक्तियों का क्या अर्थ है? सीता मैया कहती हैं, हे प्रिय, लक्ष्मण अभी बालक हैं, वो जल लेने गए हैं, घड़ी भर हम छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं, फिर हम आपका पसीना पोंछेंगे, बयारी करेंगे, हवा करेंगे, अरु पाए पखरू, धूबरी डांठे, जो गर्म रेत से जले हुए पैर हैं वो हम आपके धोएंगे। पखारू धोना। उसके बाद में तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम, जान के बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं, रघुवीर मतलब भगवान श्री राम, प्रियाश्रम मतलब अपनी प्रिय सीता मैया का कठिन परिश्रम, श्रम मतलब परिश्रम, जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, बैठकर देर तक कंटक काढ़ने का अभिनय करते हैं, मतलब कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। कंटक मतलब कांटे, काढ़े मतलब निकालने, कांटे निकालने का अभिनय करते हैं। विलंब मतलब देर तक, ताकि सीता मैया को थोड़ा आराम मिल सके। जानकी नाह को नेह लख्यो, क्या लिखा है? जानकी नाह को नेह लख्यो मतलब सीता मैया नाथ के, नाह मतलब नाथ के स्नेह को देखकर, पुलको तनु, पुलको मतलब रोमांचित होना, तनु शरीर, उनका शरीर रोमांचित हो उठा। बारी बिलोचन बाढ़े, बारी मतलब, बारी का मतलब पानी होता है, वैसे यहाँ पर आंसू है। बिलोचन नैना मतलब आंखें। बाढ़, बाढ़े मतलब बहना। बाढ़े का क्या तात्पर्य है? बहना। जानकी मैया अपने नाथ के स्नेह को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो उठा और उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान श्री राम जानबूझकर देर तक बैठकर कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, ताकि सीता मैया को कुछ देर के लिए आराम मिल सके। ये सब देखकर जानकी मैया रोमांचित हो गई और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। अब हम द्वितीय सवैये का अर्थ देखेंगे। सीता जी राम से कहती हैं कि हे प्रिय, लक्ष्मण अभी बालक हैं, वह पानी लेने गए हैं, घड़ी भर के लिए छांव में खड़े होकर उनका इंतजार कर लेते हैं, फिर हम पसीना पोंछेंगे और हवा करेंगे और गर्म रेत से जले हुए पैरों को धोएंगे। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रिय का श्रम मतलब अपनी प्रिय पत्नी का कठिन परिश्रम देखकर, यानी थकान देखकर, भगवान श्री राम देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते हैं, ताकि सीता मैया को कुछ देर के लिए आराम मिल सके। जानकी मैया अपने नाथ के नेह यानी प्रेम को देखकर पुलकित हो जाती हैं, रोमांचित हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो ये था द्वितीय सवैये का अर्थ। हमने लाइन से जो लिखा है सवैये में उसी का अर्थ लिखा है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? क्या लिखेंगे? नगर से जैसे ही 2 कदम सीता मैया चली, वैसे ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं और होठ उनके प्यास से सूखने लगे। वो थकान की वजह से भगवान श्री राम से पर्ण कुटिया के बारे में पूछने लगी। प्रश्न नंबर 2, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों?
आप प्रश्न ठीक से पढ़िएगा। क्या लिखा है? अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? किसने पूछा था? सीता मैया ने भगवान श्री राम से पूछा था कि पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे और कितनी दूर चलना है, हमें कहाँ विश्राम करना है। फिर क्या पूछा है? क्यों पूछा था सीता मैया ने? क्योंकि सीता मैया थक गई थी। अब प्रश्न नंबर 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? भगवान राम ने थकी हुई सीता मैया की क्या सहायता की थी? वो छांव में बैठकर अपने पैरों से कांटे निकालने का अब देर तक अभिनय करते रहे थे। क्या था? राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की थी? वो छांव में बैठकर देर तक अपने पैरों से कंटक निकालने का, कांटे निकालने का अभिनय करते रहे थे ताकि सीता मैया आराम कर सके। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। अगला प्रश्न क्या है? दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। पहले सवैया में कवि ने राम सीता के बन जाने तथा रास्ते में मिलने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है और दूसरे सवैये में सीता की थकान का, उन्होंने आराम देने के लिए श्री राम द्वारा पैरों से कांटे निकालने के बहाने देर तक बैठ जाने का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर में हम लिखेंगे, वन का मार्ग ऊंचा नीचा, पथरीला और कटीला था। मार्ग में बड़े बड़े पेड़ों के साथ कटीली झाड़ियां भी थी। तेज धूप के कारण मार्ग की धूल गर्म हो गई थी, उससे पैर झुलस रहे थे। इस तरह वन मार्ग अनेक परेशानियों से भरा था। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुमान और कल्पना। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़े होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने से पहले तक तुम्हारी मन की दशा कैसी थी। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन उसके लिए बेचैन तथा व्याकुल रहता है। हम बार बार उसी वस्तु को पाने की चाहत रखते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं और उसको पाने के लिए अनेक प्रयास करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। लखी देखकर, पहुंची, पहुंच कर का मतलब क्या है? पहुंच कर, धरी, रख कर, जानी, जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि क्रिया में छोटी ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ को हम बैठी और हिंदी में बैठ प्लस कर बैठ कर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। वैसे ये प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। चलिए फिर भी हम बता देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपकी भाषा भोजपुरी है। भोजपुरी में हम निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं। जैसे देखकर, ताकी के, बैठकर, बैठ के, रुककर, ठहर के, सोचकर, सुत के, खाकर, खा के, पढ़कर, पढ़ के का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अलग अलग भाषा में क्रिया के पीछे कुछ शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो बाकी के शब्दों को क्रम में बदलाव आता है। वाक्य के जो शब्द होते हैं उनमें उनके क्रम में बदलाव आ जाता है। जैसे छाह घरी कहावे ठाड़े। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है। किसको बताया है? छाह घरी कहावे ठाड़े।
इस लाइन को गद्य में कैसे लिखा जा सकता है? छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। ये कविता की पंक्तियां हैं, इसको गद्य में लिखा गया है। छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। कौन सी हैं पंक्तियां? पुरते निकसी रघुवीर बधू। अब हम इसको गद्य के शब्द क्रम में कैसे लिखेंगे? रघुवीर बधू नगर से निकली। क्या लिखेंगे? रघुवीर बधू नगर से निकली। पुट सूख गए मधुराधर बे मधुर ओठ सूख गए। इसको हम गद्य के रूप में कैसे लिखेंगे? बे मधुर ओठ सूख गए। बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। इसको हम कैसे लिखेंगे? बैठकर देर तक कांटे निकाले। उसके बाद पर्णकुटी करहियों किथ्यावे। पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे? पर्णकुटी क्या है? पत्तों से बनी कुटिया। पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे? यहाँ हम क्या लिखेंगे? पर्णकुटी कहाँ पर बनाएंगे। अब ये प्रश्न उत्तर भी आपके कंप्लीट हो गए। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा।